हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 11 बीजगणित की प्रश्नावली 11.1। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, किसी परेड में कैंडिडेट मार्च कर रहे हैं। एक पंक्ति में 5 कैंडिडेट है। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैंडिडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है। पंक्तियों की संख्या के लिए n प्रयोग कीजिए। देखो, अगर कोई पंक्ति है मतलब कि रो जिसके अंदर 5 कैडेट हैं, 1 2 3 4 5, अगर एक पंक्ति है तो उसमें 5 होंगे। अगर इसी तरीके की 2 हों, 1 2 3 4 5, 2 हो गई तो उसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, अगर 3 हो तो 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 15। अब हमें जो ये आंसर मिल रहा है 5 10 15 कैसे मिल रहा है कि हम जो पंक्तियों की संख्या है और एक पंक्ति में जितने कैडेट हैं उनको गुणा करके प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि एक पंक्ति है, ठीक है, और एक में 5 है तो कितने लोग होंगे, टोटल 5 होंगे। अगर 2 पंक्तियां हो तो ऐसे मान लो 1 और 2 पंक्ति हो तो एक पंक्ति में 5 है और पंक्तियां कितनी है, 1 और 2, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने कैडेट हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अगर उसी की जगह पे 3 यहाँ पे पंक्तियाँ हो तो 5 गुणा में पंक्तियाँ 3 होंगी तो एक पंक्ति में 5 है, 3 पंक्ति में 5 से 15 लोग होंगे। तो यानी कि हम पंक्तियों की संख्या को एक पंक्ति में जितने कैडेट हैं उनसे गुणा करेंगे तो हमें कुल कैडेट की संख्या पता यहाँ पे लग जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, n है। क्या लिखता हूँ मैं, पंक्तियों की संख्या कितनी दे रखी है, हमें यहाँ पे n दे रखी है, और एक पंक्ति में कैडेट कितने हैं, 5 है। और हमें क्या पूछा गया है कि कुल कैडेट कितने होंगे, उनके लिए क्या रूल होगा। तो क्या लिखेंगे, परेड में कुल कैडेटों की संख्या, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, पंक्तियों की संख्या गुणा में पंक्ति की संख्या। 5 गुणा में n, दोनों को गुणा करेंगे तो ये 5n ही रहेगा। इसके अलावा और ये कुछ चेंज नहीं हो सकता। क्लियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ बोला गया है, एक पेटी में 50 आम है। आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे। पेटियों की संख्या के लिए b प्रयोग कीजिए। यानी कि एक पेटी है हमारे पास, इस पेटी में 50 आम है, एक पेटी में 50 आम है। अगर इसके जैसी आपके पास अगर 2 पेटी होती तो आपके पास कितने आम होते, तो आप क्या करते, 50 गुणा में 2, आपके पास 100 आम होते। अगर आपके पास 3 पेटी होती, पहली दूसरी तीसरी 3 पेटी होती तो कितने आम होते, 50 गुणा में 3 कितने होते, 150 आम होते। तो आप क्या यहाँ पे कर रहे हो, जितनी आपके पास पेटियाँ हैं उसको एक पेटी में जितने आम हो उससे गुणा करके कुल आम की संख्या पता कर रहे हो। अगर 4 पेटियाँ होती तो उसमें भी 50 ही आम होते। 4 पेटी होती टोटल तो 4 गुणा में 50, आपके पास 200 आम होते। तो यानी कि आम की पेटियों की संख्या को एक पेटी में जितने आम रखे गए हैं उससे गुणा करने पे हमें कुल आम प्राप्त यहाँ पर हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पेटियों की संख्या कितनी है, b है। तो मैं लिख देता हूँ, पेटियों की संख्या कितनी है, b है, और एक पेटी में आम कितने हैं, एक पेटी में आम है 50, और हमें पूछा कि कुल आम की संख्या, कुल आम की संख्या कितनी होगी। पेटियों की संख्या को हम गुणा कर देंगे किसके साथ, 50 के साथ, क्योंकि एक पेटी में कितने आम है, 50, और हमारे पास पेटियाँ कितनी है, b है। तो b गुणा 50 कितना हो जाएगा, 50b। क्लियर, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।